शुरुआत कर रहा है। ईरान ने साफ कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ये तस्वीरें भड़के ईरान के हमलों की गवाह है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने कुछ इस तरह मिसाइलों की बौछार की जिससे तेल अवीव के कई इलाकों में इमारतें तबाह हो गई। ईरान की फिलहाल हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका पर अटैक कर सके, इसीलिए ईरान ने इजराइल पर अग्रेसिवली अटैक किया, जिसके बाद इजराइल ने मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव के रिहायशी इलाके में आकर गिर गई। संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर देश एक्शन मोड में आ गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने चेताया है कि क्या अमेरिका ईरान में वही गलती दोहरा रहा है जो उसने इराक में की थी। ब्रिटेन में हमलों को सही ठहराते हुए ईरान को बातचीत की मेज पर आगे आना चाहिए। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने इसे खतरा बताकर बोला है कि अब तक का सबसे गंभीर संकट है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन किया है। ओमान ने अमेरिका की ईरान पर हमलों की निंदा कर बातचीत से समाधान निकालने की हिदायत दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों पर हमला करने के लिए तैयार है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 सैन्य ठिकाने और उसकी क्रू वॉरशिप इस वक्त ईरान के आस-पास मंडरा रहे हैं। मतलब अमेरिका पर हमला हुआ तो फिर जंग भड़कना तय। वैसे ट्रंप अब ईरान को पलटवार न करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। Report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. वैसे भी ट्रंप ने अगर जंग में कूदने का फैसला किया है तो वो अपने मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। ईरान में खामनी का तख्ता पलट और परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका और इजराइल पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। IDF ने कल भी ये वीडियो जारी कर दावा किया था कि इजराइल ने ईरान के इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बमबारी के बाद खामनेई के मुल्क का एटमी ठिकाना छलनी हो गया। अमेरिका ने इससे भी भीषण हमला किया। ट्रंप ने जैसे सिचुएशन रूम से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया, मतलब उनकी पूरी नजर मिडिल ईस्ट पर बनी हुई। हालात बिगड़ने पर जंगी तैयारी तो पहले ही की जा चुकी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बताकर बारूद बरसाया है कि अब ईरान को हिमाकत करेगा। अगर उसके साथ बड़े देश खड़े होते तो फिर त्रिकोणीय युद्ध समझिए विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका ने निर्णायक और बड़ा कदम उठाते हुए ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आज 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा कर अमेरिका ने जंग का रुख मोड़ दिया है। वैसे रूस, चीन और पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की है, तो सऊदी अरब समेत कई देश इसे सही नहीं ठहरा रहे। लेकिन पश्चिमी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी है। इजराइल ने भी कहा है कि ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन क्या अमेरिका ने अब 2 देशों की जंग को तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर घुमा दिया है? जैसा 80 साल पहले हुआ था, क्या वही समय 2025 में भी आ चुका है? अब निगाहें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पर भी टिकी है, जो रात 12:30 बजे होने वाली है। You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Ioi bridge for maximum impact. What's the payload status? In the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. अगस्त 1945 अमेरिका के 2 परमाणु हमले। ये वक्त था दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी का, जब एटम बम पहली बार चला था। और अब ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री ने एक बार फिर विश्व युद्ध के साथ एटमी अटैक का सायरन बजा दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी प्रहार।
80 साल बाद क्या फिर होगा वर्ल्ड वॉर? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग किसी भी वक्त विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि अब तो सुपर पावर अमेरिका भी मैदान जंग में आ चुका है। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भीषण और भयानक बमबारी की। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले कर दूसरे देश के तौर पर अमेरिका जंग में कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के फोटो एनरिचमेंट प्लांट पर बंकर बस्टर बम दागे, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर पर GBU-57 बम और मिसाइल अटैक किए। इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. अमेरिका ने वो काम किया है जो इजराइल भी चाहता था, लेकिन ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम लेकर फैसला करने की बात की। मगर 2 दिन में ट्रंप ने ऑर्डर दिया और ईरान में तबाही मचा दी। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन कर बातचीत की और उन्हें थैंक यू बोला। President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का टारगेट एक है, ईरान का परमाणु जखीरा, जिसे किसी भी कीमत पर खत्म करना है। इसकी शुरुआत अमेरिकी बम और शक्ति विमानों ने कर दी। इस हमले के बाद इजराइल के हौसले बुलंद हैं, लेकिन क्या विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की लड़ाई को अब वर्ल्ड वॉर की ओर ढकेल दिया है? क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा और अमेरिका के विरोधी उसका साथ देंगे। अमेरिकी हमले से पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। इस देश का क्या रुख है ये बताएं, उससे पहले ईरान का रिएक्शन जान लीजिए। क्योंकि अब इजराइल और अमेरिका दोनों की बमबारी से दहला ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया। ईरान ने अल्टीमेटम दिया कि अमेरिका इजराइल जैसे आक्रामक देश का साथ देकर एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान ने साफ कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ये तस्वीरें भर के ईरान के हमलों की गवाह है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने कुछ इस तरह मिसाइलों की बौछार की, जिससे तेल अवीव के कई इलाकों में इमारतें तबाह हो गई। ईरान की फिलहाल हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका पर अटैक कर सके, इसीलिए ईरान ने इजराइल पर अग्रेसिवली अटैक किया, जिसके बाद इजराइल ने मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव के रिहायशी इलाके में आकर गिर गई। संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर देश एक्शन मोड में आ गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने चेताया है कि क्या अमेरिका ईरान में वही गलती दोहरा रहा है जो उसने इराक में की थी। ब्रिटेन में हमलों को सही ठहराते हुए ईरान को बातचीत की मेज पर आगे आना चाहिए। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने इसे खतरा बताकर बोला है कि अब तक का सबसे गंभीर संकट है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन किया है। ओमान ने अमेरिका के ईरान पर हमलों की निंदा कर बातचीत से समाधान निकालने की हिदायत दी है। यमन के हुती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों पर हमला करने के लिए तैयार है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 सैन्य ठिकाने और उसके 2 वॉरशिप इस वक्त ईरान के आस-पास मंडरा रहे हैं। मतलब अमेरिका पर हमला हुआ तो फिर जंग भड़कना तय। वैसे ट्रंप अब ईरान को पलटवार न करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। Report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater.